पाकिस्तान में एक आम डॉक्टर की फ़ीस हजाम और नाई से भी कम है। जो एक आम एमबीबीएस डॉक्टर है उसकी फ़ीस है 200, 300, 500 रुपये, जिसमें वो चूंगे में दवाइयाँ भी दे देता है। और जो एक आम हजाम है, नाई है, बाल काटने वाला है, वो लेता है 500, 700, बाज़-औक़ात 1000 रुपया। अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएं तो बहुत बड़े प्रोफेसर की फ़ीस 3000, 5000 रुपया, और जो प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर है उसको आप स्माइल करते हुए 7000, 10,000, 15,000 भी दे आते हैं। अभी हम सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर की बात नहीं कर रहे। हम कैसे इस मुआशरती पसमानदगी तक पहुँचे हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम आज की एपिसोड में। पर क्योंकि हमारी इस मुआशरती पसमानदगी, जिसमें हम पढ़े लिखे तबके और साइंस से रिलेटेड हर चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, बलिटल करते हैं, उसका रिलेशन जाके फिर बनता है हमारी मिस इन्फॉर्मेशन रिलीजन के बारे में, रिलीजियस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं इस मौके पर मौलवी हजरात को वार्निंग दूंगा। जैसे मौलवी हजरात अपने लेक्चर से पहले कहते हैं कि औरतों और बच्चों को बाहर निकाल दें जैसे वो जानवर हैं, इसी तरह मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मौलाना हजरात हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो साथ वाले कमरे में चले जाएं, क्योंकि हम एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हो सकता है इसको सुनने के बाद आपको 2-3 दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। हेल्थ केयर में चैरिटी एक बहुत बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है और ये हमारा मिलीनिया से चल रहा है। स्टार्ट होता है ये कम्यूनल सिस्टम से, जिसमें ह्यूमंस एग्री करते हैं कि जब हम एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में, एक ग्रुप में, एक ट्राइब में रह रहे हैं तो हमने कमज़ोरों, गरीबों का भी ख्याल रखना है। इसको कम्यून कहते थे कि जो अमीर हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं, जो शिकारी ज़्यादा अच्छा शिकार कर सकते हैं, वो अपने बूढ़े को, बच्चे को, जो कि अभी शिकार नहीं कर सकता या शिकार करने की ताकत खो चुका है, उसको कुछ हिस्सा देंगे अपने शिकार का, ताकि एज ए कम्युनिटी वो ज़िंदा रह सके। मज़हब ने, रिलीजन्स ने आके इस कॉन्सेप्ट को और ग्लोरीफाई कर दिया और इसको एक चैरिटी का नाम दे दिया, जिसमें जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम सब शामिल हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में हम हेल्थ केयर को मुफ्त में ड्रैग करके ले आए। हेल्थ केयर हमेशा से एक बड़ा रिच प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी खपानी पड़ती है, साइंस पढ़नी पड़ती है। बेशक वो हिप्पोक्रेटिस, गैलन का ज़माना था, बो अलीसीना का ज़माना था, बेशक वो अभी 21st सेंचुरी है, इसमें इंसान की ज़िंदगी लग जाती है। तो ये प्रोफेशन हाईली क्वालिफाइड और हाईली पेड होता है। रोम में भी फिजिशियन को ग्रीन कार्ड, जैसे कि अमेरिका में आजकल दिया जाता है, वैसे दिया जाता था। इस्लामिक एम्पायर में भी फिजिशियंस को स्पेशल स्टेटस दे के ग्रीन कार्ड दिया जाता था, उनको बुलाया जाता था, जिस वजह से ज्यूज़ आके मुस्लिम एम्पायर में रहते थे, काम करते थे, क्योंकि उनको पता था ये हाईली पेड प्रोफेशन है। अब उसमें इस्लामिक एम्पायर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ हद तक था, लेकिन जो मुसलमान बादशाह थे या आप कहें हाकिम थे अपने इलाके के, उन्होंने हॉस्पिटल बिल्ड किए जहाँ पे मुसाफिरों और मेहमानों का फ्री इलाज किया जाता था। अब ये चैरिटी नहीं थी, ये आपने याद रखना है, ये उनकी कह लें कि शोबाजी थी, आप जैसा भी लफ्ज़ यूज़ करना चाहें। जैसे अभी किंग मोहम्मद बिन सलमान बिलियंस ऑफ डॉलर दे दे किसी हॉस्पिटल को, किसी मुल्क को, वो चैरिटी नहीं होगी, वो प्राउड फील करके अपनी वेल्थ का एक पार्ट देंगे। उसमें चैरिटी का आंसर नहीं था। हाँ, कुछ हद तक उन ममालिक में गरीबों का इलाज भी होता था उन टाइम्स में, लेकिन ये चैरिटी नहीं है। अब हमारे गरीब मुल्क में चैरिटी को हेल्थ केयर के साथ कनेक्ट करके इस तरह ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि सारा ही बेड़ा गर्क हो गया है। अब मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि डॉक्टरों की फ़ीस बढ़े, जो कि मैं बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हमारा डॉक्टर तबाह है, हमारा हेल्थ केयर तबाह है, और सबसे अहम मरीज़ की तबाही है। उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसकी कन्फ्यूजन की वजह से, उसकी अपनी परेशानियों की वजह से। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले चैरिटी को। चैरिटी की मेरी जो समझ है इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मुझे समझ है कि चैरिटी एक इन्फीरियर काम है, देना भी और लेना भी। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैरिटी को छुपा के करने को कहा कि एक हाथ से दे के दूसरे हाथ को पता ना चले,
क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं किया जाना चाहता था। जिसको प्रमोट किया जाना चाहता था वो था जिहाद, वो था ज़कात, वो था नमाज। जाओ मिल के पढ़ो, रोला डालो, मस्जिद में जाओ, क्योंकि उसको प्रमोट करना है। शादी वलीमा तक उसका भी हुक्म है कि मेहमानों को बुलाओ, बताओ सबको कि एक हलाल काम किया है। चैरिटी में मुझे अभी तक कहीं नज़र नहीं आया कि बताया गया हो कि जाकर रोला डालो। वो जी इतने अरबों की चैरिटी करते हैं जी, माशाल्लाह वो फैक्ट्री वाले जी इतने अरबों का हॉस्पिटल बना दिया। ये कोई मेरे कॉन्सेप्ट समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से ये एक हमारे लिए एज ए नेशन भी शर्मिंदगी की बात है कि हमें इतनी चैरिटी करनी पड़ती है। और जो चैरिटी लेता है उसको तो पता ही है कि वो कितनी शर्मिंदगी महसूस करता है चैरिटी एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान, बेशक वो गरीब हो, बेशक वो अमीर हो, बेशक वो सऊदी या अमेरिका का सिटीज़न हो, बेशक वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो, वो चैरिटी नहीं लेगा। समहाउ हमारी कोई साइकोलॉजी में नेचर ने फिक्स कर दिया हुआ है, हम किसी के पैसे पे, किसी के दिए हुए पे नहीं पलना चाहते। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्यों इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है। फिर उससे कनेक्टेड ये है कि जब हेल्थ केयर में आप फ्री की बात करते हैं, आपको फ्री कहीं से कुछ मिलता है, तो वहाँ पे देने वाले ये बात गायब कर जाते हैं कि यार ये किसी की दी हुई चैरिटी है, ज़कात है। और अगर आप चैरिटी और ज़कात डिज़र्व नहीं करते और जाके वो माल पानी आप खाते हैं, तो आप इमेजिन करें कि आपकी क्या स्टैंडिंग है और आप कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्या बनता है। चैरिटी को इस तरीके से उड़ाने से मरीज़ समझता है, मरीज़ का कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि हेल्थ केयर फ्री होना चाहिए, जो कि अगेन चैरिटी के पैसे हैं। अब इसी तरह मेरे जब रिच मरीज़ कोई हुकूमती रिसोर्स या चैरिटी वाला रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो मैं उनको डिस्करेज करता हूँ कि यार वो किसी गरीब का हक है, बूढ़े का हक है, जिसके पास कमाने की कैपेसिटी नहीं है, सकत नहीं है। आपने बल्कि उस जगह जाके चैरिटी देनी है। वो अगर आपको 10,000 वाले टेस्ट 5,000 में करके दे रहे हैं, तो आपने उनको 20,000 दे के आना है। आपने 5,000 के करवा के चवल मार के मुझे नहीं आके बताना कि सर जी ਉਹ लैब ਤੇ 10,000 ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ क्यों 5 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। पाजी वो 5 इसलिए ले रहे ने क्योंकि उनको कोई चैरिटी दे रहा है, अपनी डर्ट निकाल रहा है, उसको डोनेट कर रहा है। अब हम वापस आते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट पे कि हम इसको रिकंसाइल कैसे करें। चैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, छुप के होनी चाहिए। एक इन्फीरियर काम है करने वाले के लिए भी और रिसीव करने वाले के लिए भी। हेल्थ केयर में चैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है कि उसको जॉब क्रिएशन में डालना चाहिए। आप 1 करोड़ की चैरिटी करके सिक मरे हुए मरीज़ पे उड़ा दें और उसके बाद वो 1 करोड़ दुनिया से ख़त्म। मैं चाहूँगा कि उस करोड़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि वहाँ से जॉब्स क्रिएट हों। वो 1 करोड़ अपने 1 करोड़ को 10 करोड़ में बनाए, 10 करोड़ फैमिलियों की सेहत बनाए, जॉब्स क्रिएट करे और ख़ुद फिर आगे चैरिटी पे जाए। हमें इस्लाम के मुताबिक अपना चैरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। मेरी जहाँ तक समझ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसान को, सहाबी को लकड़ी नहीं दी, उनको कुल्हाड़ा दिया कि तुम्हें लकड़ी दूंगा तो तुम फिर मांगने आ जाओगे। तुम्हें कुल्हाड़ा देते हैं ताकि तुम्हें मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब मैंने बाग देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे अगेन जैसे आप कहते हैं किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, मैं रोने बैठ गया कि मुझे क्यों नहीं ये पढ़ने को कभी मिला कि उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल एक बाग बना के दिया, कुआं निकाल के दिया, उनको हेल्प की अपने हाथों से कि तुम इसको करके अपनी स्लेवरी से बाहर निकलो। अगर ये चैरिटी, गुलामी, गुर्बत, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट इतना ही साफ़ होता तो क्या ज़रूरत थी मुसलमानों को घर से निकल के पूरी दुनिया फ़तह करने की, सिस्टम बनाने की, निज़ाम बनाने की, मुल्क बनाने की। वो भी चुप करके बुद्धा की तरह चैरिटी मांगते, चलते फिरते रहते और कहते अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा ख्याल है कि हमने इस चैरिटी के कॉन्सेप्ट को अननेसेसरीली, रॉन्गली और रॉन्ग जगह पे ग्लोरीफाई किया है, जिससे स्पेशली हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट तबाह हैं। जैसे फैक्ट्री का मालिक मुझे आके कहता है कि डॉक्टर साहब आप 30% डिस्काउंट दें, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम 30% तनख्वाह बढ़ाओ अपने एम्प्लॉय की, उसके घर में भी खुशहाली आए, उसमें भी इजाफा आए। फिर ऑन टॉप ऑफ डैट अपनी टोटल इनकम का 30% अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉय की एजुकेशन पे डेडिकेट करो, उनको कोर्सेज कराओ, उनको ग्रो कराओ, उनको
समझाओ, पढ़ाओ, मेरे जैसे बंदे को बुला के लेक्चर कराओ कि हेल्थ तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये फॉर ग्रांटेड नहीं है। तो बजाय इसके कि जब उसको स्टेंट पड़ने वाला दिन है उस दिन तुम डॉक्टर से 30% की चैरिटी मांगते फिरो, आप 30% अपनी तरफ से बढ़ा के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, उसको एजुकेट करें और इस पुट्ठी धारा को सीधा करने की कोशिश करें। वो आपने इसलिए करना है कि इस चैरिटी और हेल्थ केयर के फ्री कॉन्सेप्ट से हमारा मरीज़ जलील हो रहा है, हमारा हेल्थ केयर का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो लोग कुछ हेल्थ केयर में अच्छा काम करना चाहते हैं वो हेजिटेट करते हैं, और डॉक्टर के तो अपने मसले हैं ही। हम एज ए सोसाइटी ही बहुत पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, और अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को भी चेंज ना किया, जो हमारा पेन का लेवल है, डॉक्टर को फीस देने का, लैब करवाने का, उसको हमने रिकनसाइल ना किया, तो ये हमारी और ख़राबी होती जाएगी। डॉक्टर भागते जाएंगे पाकिस्तान से, मरीज़ जलील हो जाएंगे, फिर और भी ज़्यादा पैसे दे के इंडिया और अफ़गानिस्तान के डॉक्टरों से चेक करवाएंगे, और इमेजिन करें कि वो क्या ट्रीटमेंट होगी और हम कहाँ खड़े होंगे। चैरिटी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये एक हिडन प्रोसेस होना चाहिए, इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन जो नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है, हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए विलिंग है। आप चैरिटी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? स्पेशली वो लोग जो इस सारे सिस्टम से अफेक्टेड हैं, जो कंफ्यूज थे, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जो आपने निकालनी है निकालें कमेंट्स में खुल के, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने सुनना भी है और मैंने वापस भी निकालनी है। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में एक इससे भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।